के अंतर्गत आने वाले अंजड़ के साकेत इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पूरे मामले पर प्राचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षक का स्कूल से कोई संबंध नहीं है। बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाली अंजड़ तहसील की निजी प्रतिष्ठित स्कूल साकेत इंटरनेशनल स्कूल के गणित विषय के शिक्षक शिवेंद्र शुक्ला पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। शिक्षक शिवेंद्र शुक्ला की दुष्कर्म की घटना की शिकायत परिजनों ने अंजड़ थाने पर की है। वहीं परिजनों ने थाने में बताया कि शिक्षक शिवेंद्र शुक्ला के द्वारा कई बार दुष्कर्म करने व मिलने का दबाव भी बनाया गया। साथ ही इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं करने की धमकियां भी दी गई थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता ने पुलिस पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने उक्त घटना में अनुसंधान जारी रखते हुए मामले को विवेचना में लिया है। साथ ही आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर शिक्षक की तलाश शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले पर स्कूल की प्राचार्य सोनल भट्ट ने बताया कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक शिवेंद्र शुक्ला सत्र 2021 के अप्रैल माह के अंत में अपने पद से विमुक्त हो चुके थे। साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान में शिक्षक शिवेंद्र शुक्ला का स्कूल से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है और न ही वह स्कूल में किसी पद पर कार्यरत है। ये दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या है मैटर? अंजड़ नगर में रहने वाली पीड़िता और उसके पिताजी द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि पीड़िता के साथ उसके टीचर द्वारा कुछ समय तक लगातार उससे जाति की गई। इसकी शिकायत नहीं करने की टीचर द्वारा धमकी दी गई और दोबारा मिलने का दबाव बनाया गया, जिसकी घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिताजी को बताई। थाना अंजड़ द्वारा अपराध कायम किया गया। धारा 376 पॉस्को एक्ट के तहत अभी विवेचना जारी है। क्या नाम है और किस पद पर हो? सर, मेरा नाम मिसेस सोनल भट्ट है और मैं साकेत इंटरनेशनल स्कूल में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या पूरी घटना है? जी सर, मुझे भी अभी कुछ 1 घंटे पहले ही, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो मैं भी काफ़ी बिजी रही और मुझे अभी कुछ 1 घंटे पहले ही मीडिया के थ्रू ही ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि हमारे यहाँ पहले कभी जो काम करते थे एक टीचर, उनका ऐसा कुछ मामला सामने आया है। तो मुझे अभी पता चला है। कितने वर्षों से कार्यरत थे शिक्षक? पिछले साल उनका आखिरी सत्र था यहाँ पे और 3 वर्ष रहे उनको, कुल 3 वर्ष वो कार्यरत रहे हैं। कौन से विभाग में कार्यरत थे? सर, वो मैथ्स के टीचर थे। जो दुष्कर्म का मामला आया है जी, स्कूल का नाम कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है, इस बात को खंडन कैसे करोगे? सर देखिए, बात वही है कि प्रेस और कलम की ताकत एक ऐसी चीज़ होती है जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही करना बखूबी जानते हैं लोग। तो बात जहाँ तक हमारे स्कूल के नाम को हाईलाइट करने की है, किसी भी विद्यालय में शिक्षक काम करते हैं और अगर मैं साकेत की बात करूँ, हमारे यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग स्टेट के टीचर आके काम करते हैं। एक पर्टिकुलर समय के लिए वो काम करते हैं, उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। अब जस्ट बिकॉज कि उन्होंने हमारे यहाँ पहले कभी काम किया था, अभी इस सत्र से तो वो है ही नहीं हमारे पास, और वो यहाँ से जाने के बाद बाहर कहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका मुझे नहीं लगता। अगर वो पास में कभी साकेत में काम कर रहे थे और आज की डेट में उसको साकेत से जोड़ना कि वो साकेत का स्कूल में टीचर है, तो ये तो टोटली गलत बात है। रही बात धब्बा लगाने की नाम पर, तो वो सीधी सी बात ये है कि हमने इस पूरे कोविड-19 के पीरियड में या इस पूरे एरिया में जो साकेत का एक अपना स्टैंडर्ड रहा है, जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे सेट किया है। अब उसके चलते कुछ लोगों को पर्सनल ग्रजेस निकालने हो या धब्बा लगाना हो या उसकी रेपुटेशन को नीचे लाना हो, अपने कुछ लाइक छोटे मोटे अपने ग्रजेस के चलते नीचा दिखाने के लिए, तो वो एक अलग बात हो जाती है। फिर बालिका कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है? सर, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस बारे में कि बालिका कौन है और किस कक्षा में है। और रही बात, मैं अगर हायर क्लासेस की एग्ज़ाम की बात करूँ तो मेरे यहाँ आज भी 9 to 12 का एग्ज़ाम हुआ है और मेरे यहाँ जितनी बच्चियाँ और जितने स्कूल में बच्चे हैं ऑन रोड, उन्हें सबने परीक्षाएं दी हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़वानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। गांधी जयंती पर जन जागरूकता रैली निकालकर कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर
जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही विभिन्न जन उपयोगी एवं लोक उपयोगी सेवाओं के बारे में भी अवगत किया जाएगा। बड़वानी जिले में गतिविधियां 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रातः जन जागरूकता रैली निकालकर शुरू की जाएंगी। जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार गर्ग ने गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उक्त जानकारी मीडिया बंधुओं को दी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी भी उपस्थित रहे। बड़वानी में प्रभात रैली भी निकाली जाएगी, जिससे कि लोगों को विधिक संबंधी जागरूकता के संबंध में जो उनके सरकार की जो योजना है उसकी जानकारी हो सके। उसके लिए तहसील लेवल पर भी हमारे जो जज हैं उनको भी इसकी ये अपने प्रभात रैली निकालेंगे और अपने ये जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। विस्तृत जो रूपरेखा माननीय उच्च न्यायालय से आप प्राप्त हुई हमें, वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और आपका हमें ये सहयोग प्रदान जरूर करेंगे कि ये पूरी जानकारी आप पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ।